मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा उज्ज्वला योजना में किस तरीके का घोटाला हुआ। यह भारतीय नियंत्रण एवं महालेखाकार की जो रिपोर्ट है और दूसरा जो मैं अभी पोल खोल करने वाला हूं आयुष्मान कार्ड के घोटाले की। इन दो में से पहला जिक्र मैं करूंगा जो भारतीय नियंत्रक और महालेखाकार की जो रिपोर्ट है वो कैसा घोटाला उजागर करती है कि हमारे देश के अंदर 3,44,000 लोगों ने 20-20 सिलेंडर एक दिन में भरवाए हैं। अब कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक एक सिलेंडर महिलाओं को वितरण किया गया और महिलाओं ने 20-20 सिलेंडर एक ही दिन में कैसे और कहां से भरवाए। महिलाओं के पास, इस गरीब तबके के पास 19-19 सिलेंडर कहां से आए, ये जांच का विषय है। जांच का विषय है कि 13,96,000 लोगों ने एक महीने के अंदर 41 सिलेंडरों की भरवाए हैं। अब 41 सिलेंडरों का रोजाना के हिसाब से आप देखिए कि एक सिलेंडर से ज्यादा की संख्या में प्रत्येक घर में लोगों ने क्या किया होगा। यह शोध का विषय है, जांच का विषय है। 1,88,000 महिलाओं की योजना और पुरुषों को 1,88,000 पुरुषों को भी सिलेंडरों का वितरण किया गया। 3,59,000 नाबालिगों को भी गैस के कनेक्शन दे दिए। मोदी है तो मुमकिन है। और 12,465 लोग ऐसे हैं जिनको 2-2 बार कनेक्शन दिए गए हैं। मैं जिस घर में हूं ये सुक्कू देवी का घर है, ये बैठी अभी बेड पर हैं। सुक्कू देवी का ये सिलेंडर मेरे बाईं तरफ है, मैं दिखाना चाहता हूं सिलेंडर, और उन्के पति है, जरा उठाना। सिलेंडर भरा हुआ है कि या क्या है? अब ये सिलेंडर मैंने जानबूझकर कुर्सी के ऊपर इसलिए लगवाया ताकि आप सहजता से देख सके। उठा रखा, जिन्होंने उठाया, अगर सिलेंडर में गैस होती, कितने दिन में भरते हैं सिलेंडर? लगभग साल भर में। अब ये देखिए साल भर में भरते हैं। अब मैं दूसरी पोल खोल करने जा रहा हूं। ये मेरे हाथ में कार्ड है, ये सुक्कू देवी का उज्ज्वला गैस कनेक्शन का फोटो भी आप देख सकते हैं। और दूसरा इसी महिला का एक और कार्ड है, आयुष्मान कार्ड। अब आयुष्मान कार्ड का जिक्र मैं कैसे कर रहा हूं? ये छोटी किसान है, दलित परिवार से है, अपने भैंस और गाय के लिए, भैंस और बैलों के लिए चारा लेने के लिए गई थी और घास का गठरी जब इनके सर के ऊपर थी तो स्लिप हो गई, इनके पैर में फ्रैक्चर आ गया। जिला मुख्यालय टिहरी गढ़वाल में हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और उन्होंने कहा यह मसला हमारे अधिकार का नहीं है, हमारे लिए संभव नहीं है। और जिला टिहरी गढ़वाल का जो हॉस्पिटल है उसको, वह शाखा एक तरीके से हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल, जिसके संस्थापक स्वामी राम जी थे, और स्वामी राम जी के ही जिला मुख्यालय के हॉस्पिटल से इनको रेफर किया गया देहरादून में, जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के पास में है। और जब वहां पहुंची सुक्कू देवी का पति उनको लेकर के, तो वहां पर कहा गया कि 600 रुपए रोजाना के हिसाब से इनको बेड का खर्चा देना पड़ेगा। 15 दिन बाद ऑपरेशन होगा। और यह घटनाक्रम है 3 तारीख की, जब इनका दुर्घटना में पैर स्लिप होने पर पैर फ्रैक्चर होगा 2 जगह से। और फिर 4 तारीख को सुबह जब मुझे पता लगा, मैं देहरादून में था और तब तक ये देर रात को ही उसको द्विवेदी हॉस्पिटल ऋषिकेश लेकर पहुंच गए थे क्योंकि इलाज कराना था। हिमालय इंस्टीट्यूट में कहा गया कि इलाज के लिए 15 दिन रुकना पड़ेगा और 15 दिन रुकने के बाद फिर 15 दिन तक का जो खाने का खर्चा है, बेड का खर्चा है, वो इनको अदा करना पड़ेगा। और 15 दिन बाद ऑपरेशन होगा और तब उसके बाद ही आयुष्मान कार्ड का लाभ इनको मिल पाएगा। सुक्कू देवी मेरे साथ हैं, देखिए इनका पैर में 2 जगह फ्रैक्चर है और वहां पर प्लेटें लगी हैं। 50,000 रुपए का करीब खर्च इनके पैर के ऑपरेशन पर आ चुका है। और मैं ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, आप सुन रहे होंगे मुझे, कि जब यह जानकारी मुझे हुई, मैंने तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर, मैंने उनके एक हेल्पलाइन है 19181, उस पर मैंने धन सिंह रावत के जो फोन नंबर उपलब्ध थे उस पर, और मैंने प्रयास किया टिहरी के जिला अधिकारी से बात करने का। और आप जान करके हैरान होंगे, एकमात्र फोन है जिस पर मैं बात कर पाया। धन सिंह रावत का फोन बिल्कुल इंगेज आ रहा था। मैंने प्रयास किया कि एक पोल खोल राजेश बहुगुणा को भी मैंने फोन किया था। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो उत्तराखंड में बहुत बेबाकी से बोलने वाले पत्रकार हैं, और एक और पत्रकार को मैंने फोन किया लेकिन वो रिपोर्ट करने के लिए नहीं पहुंचे। इसके उनकी नीयत क्या थी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने
एक इनका हेल्पलाइन नंबर है आयुष्मान कार्ड का 1800 करके और लास्ट में 1800111565 नंबर है, और दूसरा 18001805 और 68 करके नंबर है। मैंने इन नंबरों पर निरंतर कॉल करने का प्रयास किया, और जब मैं द्विवेदी हॉस्पिटल पहुंचा मैंने तब भी कहा, मेरी दृष्टि से अगर ये कहेंगे सुक्कू देवी बैठी हुई है, मेरी दृष्टि में यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार ही नहीं, यह किसी की जान को जोखिम में डालने का षड्यंत्र है। हिमालय हॉस्पिटल ने जिस तरीके से यह डिमांड की, यदि आयुष्मान कार्ड इस लायक नहीं है कि जो व्यक्ति, जो गरीब किसान अगर दुर्घटना में घायल हो जाए, उसका फ्रैक्चर हो जाए और उसका उपचार नहीं होता हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक तौर पर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। करोड़ों करोड़ नागरिकों को आयुष्मान कार्ड दिए गए, और अगर यह जायज है, यह आयुष्मान कार्ड यह मानता है कि सुक्कू देवी का इलाज शुरू होना चाहिए था, तो हिमालय हॉस्पिटल से को आयुष्मान कार्ड का जो उससे कनेक्ट कर रखा है उससे अलग किया जाना चाहिए। और मैं एक बात से और हैरान हुआ, पूरे जिला टिहरी गढ़वाल में एक भी ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर टिहरी गढ़वाल के लाखों किसान परिवार आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाने के लिए उठा सके। उन सबको यहां से देहरादून जाना पड़ता है। और तब मैं आपको आपके माध्यम से एक और बात बताना चाहता हूं, जब मनमोहन सिंह की सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की जा रही थी, लोकसभा टीवी पर चर्चा में मुझे बुलाया गया था, और मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे टिहरी जिले का जिक्र मैं करते हुए बताऊं आपको कि मैंने तब दावा किया था कि मैं बंद कमरे का नागरिक होता तो मैं मनमोहन सिंह की इस मनमोहन योजना के लिए उन्हें बधाई देता। किस लिए कहा था? क्योंकि किसी का भी उपचार करने के लिए दवाखाना, स्वास्थ्य कर्मी का होना बहुत जरूरी है, हर डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है। मैंने तब भी दावा किया था कि लाखों लाखों गांव हैं, लाखों लाख गांव हैं देश में जिनके नागरिकों ने, जहां के निवासियों ने डॉक्टर नहीं देखे, और लाखों गांव हैं जिन्होंने डॉक्टर देखे। टेलीविजन में, अब तो मोबाइल का जमाना है, मोबाइल में, पिक्चर में, कैलेंडर में, और डॉक्टर के लिए आपको जाना पड़ेगा नगर और महानगरों की तरफ, जिस तरीके की स्थिति यहां की है। तब मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय नियंत्रक एवं महालेखाकार ने उज्ज्वला योजना के भ्रष्टाचार की पोल खोल की है, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आयुष्मान कार्ड धारकों के नाम पर भी जो लूटपाट हो रही है, यदि भारतीय नियंत्रक एवं महालेखाकार इसके पूरी जमीनी हकीकत तक जाने के प्रयास करेगा तो यह खरबों खरब रुपए का घोटाला उजागर होने वाला है। सुक्कू देवी दलित परिवार से हैं, अब इन्होंने 50,000 रुपए खर्च किए। हिमालय हॉस्पिटल में कहा गया 3 तारीखों की 15 दिन बाद ऑपरेशन होगा, तो ये जो ऑपरेशन में दिखाना ये ऑपरेशन है, प्लेटें हैं, और वो कागजात लाना, जरा दिखाना एक मिनट कागजात। ये है जिला टिहरी का जो हॉस्पिटल ने जो रेफर किया था देहरादून के हिमालय हॉस्पिटल के लिए, उसके कागजात जिस पर मैं जिक्र कर रहा था, और ये है जहां इलाज कराया गया, ऑपरेशन हुआ। यदि ये कृष्णा मेडिकल सेंटर में जहां सुक्कू देवी का ऑपरेशन किया गया, 3 तारीख को हॉस्पिटलाइज हुई थी, और मेरे ख्याल से 5 या 6 कब हुए, 5 तारीख को ऑपरेशन की 6 को 5 तारीख को ऑपरेशन हुआ, और हिमालय हॉस्पिटल वाले कहते कि 15 दिन बाद ऑपरेशन होगा। यदि वो गलत कह रहे थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि इस हॉस्पिटल वाले ने जानबूझ करके पहले ऑपरेशन किया और गलत किया है, ये नहीं करना चाहिए था, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी मेरे साथ में सुक्कू के पति हैं, और ये बताएंगे कि जब तुम हॉस्पिटल पहुंचे थे तो क्या कहा हॉस्पिटल वाले ने? 2 हफ्ते बाद जो है तुम्हारा जो है उधर देखते हो, तुम्हारा जो है ऑपरेशन होगा, उसके बाद जो है तुम्हारा अपना चार्ज करोगे तुम। उसके बाद करेंगे कि पहले से करेंगे? पहले से करेंगे। कौन सा चार्ज? चार्ज क्या है, बेड का चार्ज पड़ेगा 600 रुपया। अच्छा। और दिन रात जुड़ेगा उसमें। अच्छा। बेड का 600, हाँ। और बाकी तुम्हारा खाना खर्चा अपना रहेगा, वो भी देना पड़ेगा। वो भी देने पड़ेगा। अच्छा, और फिर तुम वहां से इसलिए कहाँ गए फिर तुम? तब गए हम जो है वो दुबे हॉस्पिटल में, जिसके जहाँ ये इलाज इलाज किया। तो ये मैं बस ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरे मसले पर 50,000 रुपए कहाँ से आप इकट्ठे कर पाए? 50,000 हमने कर्जा निकाला वहां से रिश्तेदारों से। अच्छा, रिश्तेदारों से कर्जा लिया? हाँ, तब जो है हमने खर्च किया, घर वाले तो बचानी थी। तो मैं अपील करता हूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, मैंने आपके कार्यालय में बात की है, आपके मेरे फोन पर रिकॉर्डिंग है,
आपके निवास पर जो मेरी बात हुई, जो सज्जन फोन उठा रहा था, उनका व्यवहार कैसा था। मैंने कहा कि धन सिंह रावत का मोबाइल नंबर दीजिए, मुख्यमंत्री आप पुष्कर सिंह धामी का मोबाइल नंबर दीजिए, पुष्कर सिंह धामी के पीएपीएस का नंबर दीजिए। किसी प्रकार की मदद नहीं की गई है। मैं अपील करता हूं टिहरी जिला के जिला अधिकारी से अपील करता हूं कि उनको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस मसले पर, और हिमालय हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से भी ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और भारतीय नियंत्रक एवं महालेखाकार से मैं अपील करता हूं कैग के आला अधिकारियों से कि बिल्कुल हमारे देश में जिस तरीके से तुमने अपना उज्ज्वला योजना की पोल खोल की है पूरे भ्रष्टाचार की, उसी तरीके से आयुष्मान कार्ड धारकों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, और इसकी आड़ में मैं दावा करता हूं अगर तह में जाया जाए, एक एक आयुष्मान कार्ड धारक और उसकी जांच पड़ताल की जाए कि उसके नाम पर इलाज कहां कहां किन हॉस्पिटल में होता, मैं दावे से कह सकता हूं जिस प्रकार भारत में उज्ज्वला योजना में एक एक व्यक्ति को भी 2-2 कनेक्शन जिस तरीके से दिए गए हैं 12,465 लोगों को, उसी तरीके से मैं दावा कर सकता हूं। जिस तरीके से 13,96,000 लोगों के एक महीने में 41 सिलेंडर भरे गए हैं, उस तरीके से हो सकता है कि एक एक आयुष्मान कार्ड पर फर्जी तरीके से इन प्राइवेट हॉस्पिटलों में उपचार के नाम पर खरबों रुपए इकट्ठा किया गया होगा। और मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि दूर दराज तक का मसला है, और देश में मैं मानता हूं कि जब मैं स्वयं भूपेंद्र रावत उस हॉस्पिटल में ऋषिकेश पहुंच करके भी इस महिला को इंसाफ नहीं दिला पाया, तो देश में मैं मानता हूं कि बहुत सरल नहीं है। तब जब इनका इलाज शुरू हो गया था, तब हमें कहा गया आयुष्मान कार्ड में जो हेल्पलाइन नंबर है वहां से कहा गया कि नहीं, ऋषिकेश में भी कोई हॉस्पिटल नहीं है, हमको उसके लिए देहरादून जाना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके 50,000 रुपए जो खर्च आया है, यह भी मैं अपील करूंगा। इससे मैं आप तुमसे भी आग्रह करता हूं, इन कागजातों को ले जाकर के आप यहां पर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराइए हिमालय हॉस्पिटल के खिलाफ। देखते हैं कि क्या शासन प्रशासन एक्शन लेकर हिमालय हॉस्पिटल के मार्ग पर दबाव डाल के तुम्हारे 50,000 की अदायगी कराएगा कि नहीं। और देशवासियों से मैं अपील करता हूं इतना अधिक दूर दूर तक इसको शेयर करें, ताकि मजबूर हो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, उत्तराखंड का स्वास्थ्य मंत्री और भारत का प्रधानमंत्री इस सुक्कू देवी के गरीब के 50,000 रुपए अदा कराने के लिए। यह अपील मैं भूपेंद्र रावत आप सब देशवासियों से करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।